नमस्ते सभी नीट एस्पिरेंट्स को। तो काइनेमेटिक्स क्वेश्चन सीरीज़ की सेकंड वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन की एक वीडियो हमने पहले ही बना के रखी है, उसको आपने नहीं देखा हो तो बिल्कुल आप उसको देख लीजिए, उसमें बेसिक क्वेश्चन है। अब इसमें हमने जेईई मेंस के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, क्योंकि अगर आपने नीट के लिए प्रिपरेशन कर ली है और मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट के लगा लिए, एनसीईआरटी लगा लिए, अगर आप कोचिंग जा रहे हो कोचिंग मटेरियल लगा लिया, तो उसके बाद सबसे बेस्ट सोर्स जो होता है क्वेश्चंस का वो जेईई मेंस के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और वही सेम बॉडी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है उसी ने एग्ज़ाम करवाया और उसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो उनका वापस नीट में सेम एज इट इज़ रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो बहुत वर्थ होगा अगर हम जेईई मेंस के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। तो इस वीडियो में वही है, और साथ ही में एलन के मॉड्यूल का भी 2-3 क्वेश्चन है और एक खुद से बना हुआ मैंने क्वेश्चन है। मतलब खुद से तो क्या बनाया, वो डेरिवेशन है इक्वेशन का, तो उस कंसेप्ट को जो बिल्डअप करने में मदद करता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द बेहद आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इसका देखेंगे अगर तो डायरेक्ट दिख रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो पहले डायरेक्ट ही आंसर आ गया, वेलोसिटी निकालना था u प्लस ए टी। ये अगर हमको नहीं पता होता कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, अगर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने नहीं पढ़ी होती, तो फिर कैसे हम अप्रोच करते इस क्वेश्चन को। तो हम लिखते वेलोसिटी निकालनी हमको। तो एक वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं दे रखा है जैसे हम x वाले फॉर्मूले पे जाए, तो और कौन सा फॉर्मूला फिर ए टी और u आता है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला जो देखना चाहेंगे वो आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है। अब इसी को डी टी को a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए डी टी इज इक्वल टू डी वी हो जाएगा। ये पता तो है ना कि इधर का डिफ्रेंशिएशन से उधर मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन बन गया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा तो बचा क्या, डी टी। उधर भी बच जाएगा इंटीग्रल डी वी। तो इंटीग्रल डी वी को हम, ये हो गया इंटीग्रल डी वी। अब v इज इक्वल टू, मतलब जब इनिशियल वेलोसिटी थी तब टाइम ज़ीरो था। टाइम ज़ीरो मतलब मोशन तब स्टार्ट हुआ था, तो उस वेलोसिटी को हमने u माना है। जब हम जिस टाइम पे हमको निकालना है उस टाइम पे मान लो वेलोसिटी कुछ होगी v। अब इसको लिख देंगे a और t ब्रैकेट के अंदर 0 से t तक, और यहाँ आ जाएगा v जो कि कब कहाँ से कहाँ तक, u से v तक। तो a इंटू टी माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू v माइनस यू। तो आंसर आ जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस टाइप से हमारा आंसर बन जाता। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब आएंगे सेकंड क्वेश्चन पे और इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। क्वेश्चन आप पॉज करके पढ़ ही लिया होगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल। अब एक x कोऑर्डिनेट दे रखा है, x वाली पोजीशन दे रखी है जो टाइम के साथ वेरी कर रही है ए टी क्यूब। y वाली पोजीशन दे रखी है जो वेरी कर रही है बी टी क्यूब, और स्पीड पूछ लिया है। अब हमने जब वेरिएबल वाली चीज़ का थ्योरी का बनाया था वीडियो, तो उसमें हमने बोला था कि वेलोसिटी किसी भी टर्म्स में वेरी कर सकती है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। अब यहाँ वेलोसिटी नहीं निकालना है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड का कैसे हम रिलेट करेंगे वेरिएबल। तो हम एक काम करेंगे, हम वेलोसिटी निकाल के वेलोसिटी का अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो वही स्पीड हो जाएगी। तो सबसे पहले वेलोसिटी कैसे निकालें। तो अब यहाँ पे एक x वाली पोजीशन दे रखी है और पोजीशन का डिफ्रेंशिएशन से वेलोसिटी निकलती है। तो एक x वाली पोजीशन है, एक y की, तो दोनों को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो वेलोसिटी x में आ जाएगी और वेलोसिटी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। तो दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी। डी एक्स में वेलोसिटी तो डी ए टी क्यूब बाई डी टी, और y के लिए तो इसको ही पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 3a टी स्क्वायर आई कैप। x वाला डायरेक्शन आई कैप होता है, तो वेलोसिटी x की जो आ जाएगी वो 3a टी स्क्वायर आई कैप, और वेलोसिटी y डायरेक्शन में आ जाएगी d बाई डी टी, और यहाँ b टी क्यूब आ जाएगा। तो सिमिलरली ये हो जाएगी 3b टी स्क्वायर वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन। अब मतलब ये कोई पार्टिकल है
जिसकी एक वेलोसिटी का एक कंपोनेंट 3a टी स्क्वायर आई कैप में जा रहा है और एक 3b टी स्क्वायर जे कैप में जा रहा है। और जब दो रिजल्ट 90 डिग्री पे वेक्टर हों, ये वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट तो वो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और उसी को हम क्या लिख देंगे, इज इक्वल्स टू वही स्पीड हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड हो जाता है। तो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट ऐसे आएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 3b टी स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ 3a टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका जो रिजल्टेंट आएगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम 3t स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा और रूट में बच जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बी करेक्ट है। अब थर्ड क्वेश्चन में हम जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन पढ़ के तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे देखें। क्वेश्चन में दे रखा है टाइम को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स और एक्सेलरेशन निकालना है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख दो, वेरिएबल चीज़ें हैं तो एक्सेलरेशन को हम वेरिएबल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v dv बाय dt होता है, और एक और होता है v dv बाय dx। तो इन फॉर्मूलों को लगाने के लिए हमको v चाहिए, वो भी t की टर्म्स में होना चाहिए। तो यहाँ v तो है ही नहीं, x की टर्म्स में चीज़ें हैं लेकिन कुल मिला के हमारे पास v नहीं है। तो सबसे पहले अगर v निकल सकती हो तो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे v, तो वेलोसिटी कैसे निकलती है, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी। अब x भी दे नहीं रखा है, x भी दे नहीं रखा है, नहीं तो डायरेक्ट x अगर t की टर्म्स में कुछ होता जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था तो t से डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास वेलोसिटी आ जाती, पर वो भी नहीं है। तो अब कैसे निकालें, इसमें एक जुगाड़ लगा ले कि v को हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई वी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, डी टी का ऊपर, डी एक्स को नीचे और v को इधर नीचे, तो ये आ गया डी टी बाई डी एक्स से 1 बाई वी निकल जाएगा। 1 बाई वी निकल गया तो v तो निकल ही जाएगा। तो t एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो ये x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो ये वाली स्टेप तो अपन लगा लेते हैं, डी टी बाई डी एक्स निकालते हैं, तो इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, और t की जगह लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2ax प्लस बी, डिफ्रेंशिएट करेंगे x की टर्म्स में तो ये आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू 1 बाय वी, क्योंकि डी टी बाई डी एक्स होता है 1 बाय वी। तो इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू 1 बाय 2ax प्लस b, तो इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं v इज, ये 2ax प्लस b नीचे ही आएगा पूरा, तो v इज इक्वल्स टू 2ax प्लस b की पावर -1 लिख सकते हैं। अब एक्सेलरेशन हमको निकालना है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी हो जाएगा। तो वेलोसिटी को हम लिख देते हैं। अब डी वी बाई डी टी भी नहीं, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी हमारी एक्स के फंक्शन में, इसको हम लिखेंगे वी डी वी बाई डी एक्स, तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। v को हम लिख सकते हैं 2ax प्लस b की पावर -1 d इंटू 2ax प्लस b की पावर -1 अपॉन dx। अब यहाँ पे बाकी सब तो क्लियर है। अब यहाँ वेलोसिटी को, इसका डिफ्रेंशिएशन हमको सीखना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है, मान लो अब कोई भी d बाई डी एक्स है और यहाँ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अगर डायरेक्ट x के ऊपर पावर होती तो हम, कुछ भी पावर होती तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, पर यहाँ होल पे पावर है तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, ये एक एग्जांपल है।
तो उसको कैसे करते हैं, पहले अंदर वाले को x मान के डिफ्रेंशिएट करो। तो मान लो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता, 2x होता, तो हम 2 और x की जगह पूरा 2x+1 लिख दो, इंटू लगाओ, और यहाँ पे इंटू में अंदर बाहर की पावर भूल जाओ और अंदर को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो अंदर का डिफ्रेंशिएशन क्या बचेगा, 2। तो इस टाइप से ये होता है, लेकिन अभी हमको ये करना नहीं है। जो डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाली टर्म को कैसे कर देंगे, सेम, पूरी होल पावर बाहर है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, अंदर वाले को x मान लो, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1, और यहाँ आ जाएगा 2ax प्लस b की पावर -2, इंटू का साइन लगा और अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो dx की टर्म्स में, तो 2a बच जाएगा। ये तो डिफ्रेंशिएशन वाली टर्म आ गई, और एक बाहर ये तो था ही सही, 2ax प्लस b की पावर -1। अब इसको पूरा को रीअरेंज करके लिखते तो यहाँ पे आ जाएगा -2a, और ये -2 और -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2ax प्लस b की पावर -3, 2ax प्लस b की पावर -3। और वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2ax प्लस b की पावर -1। अगर इसको दूसरे पेन से कर देते हैं, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेलोसिटी को पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आ जाएगा। तो इस पूरे का मतलब क्या है, इस पूरे को मतलब हम लिख सकते हैं -2a(v³), क्योंकि v को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी। तो -2a(v³) हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2a(v³). सेकेंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। तो ये हमारे डन हो गया 13 क्वेश्चन। अब 14 क्वेश्चन पे, तो इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन देखते हैं। पार्टिकल इज लोकेटेड एट, a particle is located at x is equals to 0 और वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में दे रखी है। तो हमको निकालना क्या है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टाइम चाहिए, और हमको वेलोसिटी नहीं चाहिए। तो वेलोसिटी को क्या किस टर्म्स में लिखेगी, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और टाइम बच जाएगा। तो सिंपल एक ही इसका फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू dx/dt। तो v को dx/dt लिख देते हैं, और v क्या दे रखा है क्वेश्चन में, a√x इज इक्वल टू dx/dt। उसको ऐसा कर दो कि सॉल्व करने लायक हो जाए, तो इसको dt को a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ आ जाएगा dx/√x। तो इसको x की पावर 1/2 लिख देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रल लगा लो, तो जो आंसर आ जाएगा वही। तो 80 इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इधर x की पावर -1/2 प्लस 1 बाय -1/2 प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेट तो हो जाएगा। 80 इज इक्वल टू 1 - हाफ, तो x की पावर 1/2, यहाँ 1 - हाफ तो 1/2, तो 2 ऊपर चले जाएगा। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेरीज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज। तो डिस्प्लेसमेंट किस टाइप से वेरी करता है, तो इस पूरे को हम स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ तो x और t के ऊपर पावर चाहिए कुछ भी। तो x कैसे वेरी कर रहा है, तो a t का होल स्क्वायर, उधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बच जाएगा। तो यहाँ अगर इज इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, तो यहाँ अगर x की टर्म्स में लिख दें तो x इज इक्वल्स टू a²t²/4। a²/4 कांस्टेंट है, तो x इज इक्वल्स टू, ये पूरा कांस्टेंट है, इस पूरे को मान लेते हैं k(t²). तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t²। कांस्टेंट हटाओ, प्रोपोर्शनल का साइन लगा, तो x किसके टर्म्स में, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, t² से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन पे आने के लिए, ये 15 क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ पे देख लेते हैं।
द डी एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग मोटर बोट आफ्टर इट्स इंजन इज कट ऑफ। सबसे पहले समझना क्या है, इसमें एक बोट जा रही थी और यहाँ पे उसके इंजन ने ब्रेक लगवा दिया उसकी गाड़ी में। ब्रेक लगवाया होगा तो कुछ ना कुछ डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जिसके कारण वेलोसिटी कम हुई होगी। जब ब्रेक लगाया तो उसकी वेलोसिटी v थी, किसी टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो बस इसमें देखना है, यही डायरेक्ट दे रखा है डी एक्सेलरेशन dv/dt, यही होता है डी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस के वी क्यूब। इसको इधर उधर ले जाके सॉल्व करने लायक बना लो तो dv/v क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस के dt, दोनों तरफ इंटीग्रल लगा लो। अब सॉल्व करते चालू हो जाओ तो यहाँ आ जाएगा dv, तो v की पावर -3 dv इंटीग्रल इज इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस के कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल dt। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो -3 + 1/v की पावर -3 + 1 इज इक्वल्स टू -k और t इज इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू 0, मतलब जब हमने मोशन को स्टडी करना स्टार्ट किया तब टाइम 0 था तो उस समय वेलोसिटी v मानी है, कुछ v डैश हो जाएगी बाद में टाइम t के बाद, घटते घटते वेलोसिटी v डैश और माइनस साइन है मतलब वेलोसिटी घटेगी तो -k t - 0 और इधर हम डिफ्रेंशिएट करके क्या बचा v की पावर -2/-2 इज इक्वल्स टू -k t और इधर v के ऊपर ब्रैकेट लगाएंगे तो -1/2 और v की पावर v डैश की पावर -2 माइनस v की पावर -2 इज इक्वल्स टू -kt, माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो v डैश स्क्वायर 1/v डैश स्क्वायर -1/v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k आ जाएगा। तो इसको 1/v डैश स्क्वायर को इज इक्वल्स टू 2kt प्लस 1/v स्क्वायर कर देंगे। अब इसको और लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 2kt v स्क्वायर प्लस 1/v स्क्वायर, 2kt, चलो इसको रहने देते हैं यहाँ पे, तो यह 1/v डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2kt v स्क्वायर प्लस 1/v स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा v डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2kt v स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे हम इसको लास्ट में अगले पन्ने पे आना ही पड़ेगा। चलो इसको पूरे पोर्शन को अब यहाँ से यहाँ ले जाते हैं तो v डैश हमारा v डैश हो जाएगा इज इक्वल्स टू v बाय रूट लगा दिया इधर और नीचे रूट लगाया तो 2kt v स्क्वायर प्लस 1। तो वेलोसिटी फाइनल जो हो जाएगा ये हो जाएगा, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 5 डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। अगले वीडियो में और नए क्वेश्चंस लाएंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।